हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों फिर मैं एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी प्लस पैट तथा जितनी भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उसमें यूजफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताइए। महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा हो? डी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया? किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया? आंध्र प्रदेश, मद्रास, बंगाल या गुजरात? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा होगा? आपका आंध्र प्रदेश। 1953 में किया गया था आंध्र प्रदेश का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों, इनमें से कोई नहीं। बताइए चारों में से। बिल्कुल, उत्तर होगा कौन सा आपका? सी, भाषा के लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। निम्न निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? ए, गुजराती लिपि। जो देवनागरी लिपि से लिखी जाती है गुजराती भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह? बताइए। चारों में से कौन से में द्वित्व व्यंजन है? बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह और स में से? बताइए। बिल्कुल, कौन सा आपका? स कौन सा हुआ आपका? अघोष वर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही वर्तनी का चयन करें। सही वर्तनी का चयन करना। प्राकथन का सही वर्तनी सुनिए। ए, बी, सी और डी में से देख के बताइए। इसका उत्तर हुआ ए, प्राकथन। कौन सा? प्राकथन। परिणत परिणत का आप शुद्ध वर्तनी बताइए। परिणत का आप शुद्ध वर्तनी बताइए। ए, बी, सी और डी में से। तो इसका उत्तर कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या हुआ? देशज। कौन सा? देशज। नेक्स्ट है। हिमालय शब्द क्या है? हिमालय शब्द क्या है? यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या देशज शब्द है? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा? योग शब्द है, क्योंकि हिम, धन, आलय, ये दो सार्थक आपके शब्द हैं और सार्थक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को योग शब्द बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, जीत, बूढ़ी या खेल?
बताइए। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, गीत, बूढ़ी या आपके खेल। तो इसका उत्तर होगा एक आपका हिमालय। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम या दुख। लड़का, सेना, श्याम या दुख बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका लड़का। लड़का आपका कौन सा है जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति, लड़का पूरी जाति को बोध करा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। समाचार, आग, हवा या वर्षा। समाचार, आग, हवा या वर्षा। उत्तर कौन सा होगा ए समाचार। समाचार एक वचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या है आपका वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का क्या अर्थ होता है बताइए। वचन का क्या अर्थ होता है। कहना, संख्या, बताना या ये सभी। बिल्कुल, वचन होता है कहना। क्या होता है कहना। वचन का अर्थ होता है कहना। अब रिक्त स्थान बनने क्या है वह डैश ही आएगा। वह डैश ही आएगा। आप, स्वतः, स्वयं, अपने आप बताइए। तो क्या होगा वह स्वयं ही आएगा। वह स्वयं ही आएगा। नेक्स्ट है जो नृत्य कर रही है। जो नृत्य कर रही है डैश तेजस्विनी की बहन है। जो नृत्य कर रही है डैश तेजस्विनी की बहन है। तो डैश में क्या होगा सो, वह, वे या यह। 16 का बताइए। इसका उत्तर होगा जो नृत्य कर रही है वह तेजस्विनी की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय बताइए। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय बताइए। इसका क्या हुआ मानवीय। क्या हुआ मानवीय। नेक्स्ट है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, तीन या कुछ। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, तीन या कुछ बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा बी आपका नया। कौन सा गुणवाचक विशेषण कौन सा नया। नेक्स्ट है जहां वक्ता का कथन प्रधान होता है। जहां वक्ता का कथन प्रधान होता है वहां कौन सी वृत्ति होगी। जहां वक्ता का कथन प्रधान होता है वहां कौन सी वृत्ति होगी। निश्चयार्थ वृत्ति, संकेतार्थ वृत्ति, प्रश्नार्थ वृत्ति या इच्छार्थ वृत्ति बताइए। जहां वक्ता का कथन प्रधान होता है वहां कौन सी वृत्ति होगी। निश्चयार्थ वृत्ति, संकेतार्थ वृत्ति, प्रश्नार्थ वृत्ति या इच्छार्थ वृत्ति बताइए। इसका क्या उत्तर होगा आपका ए निश्चयार्थ निश्चयार्थ वृत्ति। नेक्स्ट है जहां क्रिया में संकेत हो। जहां क्रिया में संकेत हो वहां कौन सी वृत्ति होगी। जहां क्रिया में संकेत हो वहां कौन सी वृत्ति होगी। प्रश्न प्रश्नार्थ वृत्ति, संकेतार्थ वृत्ति, इच्छार्थ वृत्ति या आज्ञार्थ वृत्ति। उत्तर होगा कौन सा उसका बी
संकेतार्थ वृत्ति। कौन सी? संकेतार्थ वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिषेक का संधि विच्छेद करें। अभिषेक का संधि विच्छेद करें। अभय धन शेख, अभय धन शेख, अभय धन शेख या अभय अभय धन शेख, बताइए चारों में से। बताइए कौन सी होगी इसमें? आपका उत्तर होगा ए, अभय शेख। सॉरी, हाँ सही है, सॉरी ये होगा आपका, बी होगा, अभय अभिधन शेख। कौन सा? अभी धन शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर, बताइए चारों में से स्वर संधि का कौन सा होगा आपका? ये होगा डी, मनवंतर, क्योंकि इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी आपकी यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा, पर या प्रति? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा, पर या प्रति, बताइए। उत्तर होगा इसका कौन सा? डी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस, सम, सम्स या सन, बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा? बी, सम। क्यों? संस्कार का जब संधि विच्छेद करें, सम प्लस कार, क्या? सम धन कार, क्या हो जाएगा? संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है? सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कौन सा अलंकार है इसमें, बताइए। संध्या, रूपक, यमक या श्लेष, बताइए। तो देखो इसका उत्तर होगा कौन सा? संदेह, क्योंकि संदेह की बात हो रही है कि नारी के बीच सारी है, ये सारी में नारी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है, बताइए। श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक, बताइए। बताइए, बिल्कुल इसका उत्तर होगा कौन सा? उपमा अलंकार हो। कौन सा? उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नौकर, निर्जीव, नेय या निकास, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नौकर, निर्जीव, नेह या निकास, बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? बी, निर्जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, ओज, कपूर, हसीन। आम, ओज, कपूर, हसीन, बताइए। बिल्कुल क्या होगा आपका? डी, हसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेतन का पर्यायवाची नहीं है। निकेतन का पर्यायवाची नहीं है। ओक, सदन, आलय या विश्राम गृह, बताइए। निकेतन का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। देखो इसका क्या है आपका? डी हो, विश्राम गृह। क्या है? निकेतन मतलब घर का, पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, धरती का पर्यायवाची है। चंचला, विपुला, असी, अचला, तो सरसी और अचला, तो इसका उत्तर बताइए।
इसका उत्तर हो आपका कौन सा, डी, अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है महल का भीतर का भाग, महल का भीतर का भाग, सॉरी महल का भीतरी भाग कहलाता है, महल का भीतरी भाग कहलाता है। अंतःपुर, अंतःवासी, अंतःगर, अंतेवासी, बताइए। बताइए, इसका उत्तर होगा आपका अंतःपुर। क्या है, महल के भीतर का भाग होता है अंतःपुर। नेक्स्ट है हमेशा रहने वाला क्या होता है, एक वर्ड पूछ, मतलब एक शब्द पूछ रहा है कि हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्रणाद या पार्थिव, बताइए। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणद और पार्थिव, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, शाश्वत, शाश्वत हमेशा रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 दिन चले 2.5 दिन कोश, इस लोकोक्ति का अर्थ है। 9 दिन चले 2.5 कोस इस लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए क्या है। धीमी गति से चलना, चलने में कष्ट होना, बहुत अधिक सुस्त या खराब मार्ग, इसका उत्तर हो कौन सा, बहुत अधिक सुस्त। क्या हो, बहुत अधिक सुस्त। नेक्स्ट है फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण, बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा, मजबूरी में काम करना। नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद क्या है, सॉरी पावक का संधि विच्छेद करें क्या हो। ए, बी, सी और डी में से देख के बताइए कौन सा होगा। प धन आवक, पा धन अक, पो धन अक और पो धन अक, बताइए। इसका उत्तर होगा पो धन अक, कौन सा होगा, पावक। तो इसमें कौन सी संधि होगी, हम अयादि स्वर संधि होगी, कौन सी, अयादि स्वर संधि होगी। नेक्स्ट है भानुदय, भानुदय में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि, इसमें होगी कौन सी आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, कौन सी, जैसे भानु धन उदय, क्या हो जाएगा, भानु धन उदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, ये हो गया आपका आज का टेस्ट। तो कल एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी एक नया कंटेंट देने की एक अंदर से ऊर्जा जागती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। तब तो अब इसी वाणी को समाप्ति देते हुए कल एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।